अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि अशफाकुल्ला ख़ान और काकोरी कांड। तो देखिए, अशफाकुल्ला ख़ान एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, मुजाहिदे आज़ादी थे। इस प्यारे वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद किया कि हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट जाए। इसके लिए आपने कोई कसर बाकी न छोड़ा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत सारे गिरोह बने हुए थे, बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे और हर गिरोह, हर ग्रुप अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहा था कि ये देश, ये प्यारा वतन आज़ाद हो जाए। उसी में एक गिरोह ऐसा भी था जिसमें अशफाकुल्ला ख़ान और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। और ये दोनों दोस्त थे और ये चाहते थे कि हमारा प्यारा वतन अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट जाए, आज़ाद हो जाए। इसके लिए जगह जगह आप मीटिंग करते और मुजाहिदे आज़ादी का तो ये काम था कि उनके पास तो चूँकि न पैसा था, न कोई हथियार था, तो वो अंग्रेज़ों से लड़ते कैसे? तो वो लोग अंग्रेज़ों के ही हथियार को लूट करके, अंग्रेज़ी सिपाहियों के हथियार को लूट करके उन्हीं से मुकाबला करते थे। एक मर्तबा इन लोगों का मशवरा हुआ, मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये बात तय पाई कि जो लोग अंग्रेज़ों के साथ दे रहे हैं और वो लोग अगर अमीर हैं तो उन्हीं के घर डाके डाले जाएं, उन्हीं को लूटा जाए और फिर उनके पैसे से, उनकी दौलत से हथियार ख़रीदा जाए और अंग्रेज़ी सिपाहियों से लड़ा जाए। लेकिन ये प्रस्ताव पास न हुआ उस मीटिंग में, बल्कि ये बात तय हुई कि अंग्रेज़ का जो ख़जाना है उसी के ख़जाना को लूटा जाए और उससे जो माल हासिल होगा उससे हथियार ख़रीद करके उसी से लड़ा जाए। लेकिन इस बात की मुखालिफत की अशफाकुल्ला ख़ान ने और कहा, मेरे दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल साहब या और जो लोग शरीक थे उनसे मुखातब होकर फरमाया कि हमारे पास न तो कोई पावर है, न कोई ताकत है, और इस तरह का जो घटना हम लोग अंजाम देंगे ये अंग्रेज़ हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। जिस गली में हम लोग होंगे वो ढूंढ लेगा और सख्त से सख्त सज़ा देगा। लिहाजा ऐसा काम न किया जाए। लेकिन मीटिंग में शरीक सारे लोगों ने इसी बात पर जोर दिया कि नहीं, यही होना चाहिए। चुनांचे अशफाकुल्ला ख़ान भी मान गए। इन लोगों को पता चला कि अंग्रेज़ जो अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़जाना एक ट्रेन पे लाद कर वो काकोरी स्टेशन होते हुए आगे जाएगा। चुनांचे इन लोगों ने प्लान बनाया और काकोरी स्टेशन से बाहर चले गए और छुप गए। जैसे ही काकोरी स्टेशन से वो ट्रेन गुजरी जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़जाना था, ट्रेन के आते ही ये लोग उस पर धावा बोल दिए। फिर क्या था,
ट्रेन में रखा हुआ सारा खजाना, जो एक संदूक चा में वो पाइप था, सील था, सारे बक्से को ट्रेन से नीचे उतारा। बड़े बड़े ताले पड़े हुए थे उसमें, उसको तोड़ा और जो खजाना था उसको लेकर रफू चक्कर हुए। ये कांड काकोरी कांड के नाम से भी मशहूर है। ये लोग तो चले गए। इसकी खबर जब अंग्रेज़ सिपाहियों को मिली तो गली गली कूचे कूचे इन लोगों की तलाश में हर तरफ अपना जासूस फैला दिया और कह भेजा कि जहां मिले जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार किया जाए। चुनांचे उसमें से जो शरीक थे सारे लोग गिरफ्तार हुए और उनमें से सारे लोगों को अंग्रेज़ी हुकूमत ने उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन अशफाकुल्ला ख़ान को सज़ाए मौत हुई। जज ने यह फ़ैसला सुनाया कि इसे फांसी की सज़ा हो। चुनांचे जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो वक्त आया फांसी का, तो इनसे कहा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप बताएं। तो इन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि जब मैं मर जाऊं और मुझे जब कफन पहनाया जाए तो मेरे कफन में प्यारे वतन की थोड़ी सी मिट्टी बतौर तोहफा डाल दिए जाएं, ताकि मरने के बाद भी मेरी रूह को तस्कीन हो। क्या मालूम कि ये मेरा प्यारा वतन अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटेगा या नहीं, लिहाजा थोड़ी सी मिट्टी इस प्यारे वतन की मेरे कफन में रख देना बतौर तोहफा। फिर जब वक्त हुआ तो अशफाकुल्ला ख़ान खुद से फांसी के फंदे पे चल के गए और कहा कि लो अंग्रेज़ों, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, काश कि मुझे एक ही जान है, सैकड़ों जान भी अगर मुझे होती और इसी तरह फांसी पे चढ़ना होता तो मैं खुद से आके चढ़ जाता। और फांसी के फंदे पे खुद से गए, फांसी के तख्त पे, और फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया और मुस्कुराया और हिंदुस्तान भारत का नारा लगाया और नारा आज़ादी के नारा लगाते हुए वो शहीद हो गए, उन्हें फांसी दे दी गई। ये जांबाज सिपाही थे, ये फ्रीडम फाइटर थे जो बिला किसी लालच के, बिला किसी जो है वो लालच के, सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे वतन के लिए लड़े और अपनी जान कुर्बान किए। आज अगर हम लोग होते तो अंग्रेज़ों के डर से थर थर करते, लेकिन उन लोगों के डर से अंग्रेज़ थर थर काँपता था। उन लोगों का नाम सुनकर अंग्रेज़ी सिपाहियों में खौफ का माहौल हो जाता। तो अल्लाह ताला हम सबको मुजाहिद आज़ादी से, यहाँ के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब से अल्लाह हम सबको मोहब्बत करने वाला बनाए और हमारे प्यारे वतन को तमाम किस्म के आफात से महफूज रखे और अमन शांति भाईचारा बने रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।